চ্যাপ্টার 9 করছি আমরা HTML এর chapter number 9, that is lists and tables in HTML. Lists and tables in HTML. তো প্রথমে আমরা লিস্ট দেখব, তারপরে আমরা টেবিলস নিয়ে চর্চা করব। লিস্ট কখন দরকার? হোয়াট ইজ লিস্ট? যেমন ধর সামনে আসছে আমাদের কি দুর্গাপুজো, তাই না? দুর্গাপুজো আসছে, তাই না? তো দুর্গাপুজোতে আমরা কি করব? আমরা লিস্ট বানাবো। কিসের লিস্ট? যে দুর্গাপুজো আসার আগে আমাদের কি কি ড্রেস চাই, তাই না? ড্রেসের মধ্যে আমরা লিস্ট বানাবো যে আমার 10টা জিন্স চাই, আমার 20টা টপ চাই, আমার 30টা হেয়ার ক্লিপ চাই, তাই না? হ্যাঁ, তাই না? আমার 40টা শুজ চাই, জুতো চাই। পাঁচ, আমার 50 প্যাকেট পটকা চাই, তাই না? এগুলো লিস্ট বানাবো। তারপরে যখন আমরা ঘুরতে যাওয়ার লিস্ট বানাবো, যে প্রথমে আমরা যাব কোথায়? প্রথমে আমরা যাব বাঙালি সমিতি। সেখানে গিয়ে আমরা কি করব? ফুচকা খাবো। তারপরে কি করব? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো, তাই না? এই লিস্টগুলো করবো, করবো না? তো এইগুলো হচ্ছে লিস্ট। এখানে যখন দেখছিস যে 1 2 3 4 5 করা আছে, সেগুলো কি টাইপের লিস্ট? অর্ডারড লিস্ট, ঠিক আছে? অর্ডারড লিস্ট, ওএলডি যেটা বলি। এই যে বুলেটস যেগুলো দেখতে পাচ্ছিস, সার্কুলার শেপ, এগুলোকে কি লিস্ট বলবো? আনঅর্ডারড লিস্ট, ইউএল যেটাকে বলি, তাই না? তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি অলরেডি। তো এখানে যেটা দেওয়া আছে তোদের বইতে, যদি আমরা लिस्ट के कैटेगराइज करी, अगर हम लोग लिस्ट को कैटेगराइज करते हैं तो 3 कैटेगरीज दिए हुए हैं। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड व डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन, ये तीन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन। क्या है एक एक करके हम लोग देखेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट में जनरली क्या होता है ना, ऑर्डर रहता है। ऑर्डर इन सेंस नंबरिंग, प्रॉपर नंबरिंग रहेगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, नहीं तो ए बी सी डी इस तरह से रह सकता है, नहीं तो कैपिटल में ए बी सी डी ऐसे रह सकता है। फिर रोमन्स में 1 2 3 4 छोटा में हो सकता है, या फिर कैप्स में हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इस तरह का प्रॉपर नंबरिंग रहेगा, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आ जाता है, उसमें प्रॉपर नंबरिंग नहीं रहेगा, ठीक है? उसमें जैसे मान लो ऐसे सर्कल्स हो जाए, सर्कुलर, ठीक है? या फिर मान लो ऐसे डिस्क, मतलब कि ऐसे तुम्हारा फुल एनक्लोज सर्कल्स हो जाएंगे। फिर मान लो ऐसे स्क्वायर शेप्स हो गया, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट जनरली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहां मेरे को सीक्वेंस में चाहिए, कि मुझे पता है कि 4 ही पॉइंट है उसमें, या फिर मुझे पता है कि पहला नंबर में यही करना है, दूसरा नंबर में यही करना है, उसके बाद तीसरा नंबर में ये करना है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर अपने को फॉलो करना है, तो देन वी गो फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कब है? कि जब हमको याद आ रहा है, अच्छा ठीक है ये करना है, कौन से ऑर्डर में करना है ये फिक्स नहीं है, ठीक है? तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग प्रेफर करते हैं। फिर आता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट कब काम आता है? जैसे मान लो एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे उसका एक एक्सप्लेनेशन है, तो वी गो फॉर डेफिनेशन, ठीक है? जैसे मान लो एक हेडिंग है कि टेबल, अब टेबल क्या है वो मैं यहाँ पे वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो दैट कम्स अंडर डेफिनेशन लिस्ट। इट्स लाइक डेफिनेशन, जो बुक में डेफिनेशन देखते हो ना, कि एक टॉपिक है, एक टर्म है, उसका नीचे उसका क्या मतलब है वो लिखा हुआ है, तो दैट कम्स अंडर डेफिनेशन। उससे पहले चीज की पॉलिश की। तो इसके बाद जो हमारा दिया हुआ है, जो যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে सीएसएस। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज सीएसएस? कैस्केडिंग स्टाइल शीट मानेটা কি? कैस्केडिंग स्टाइल शीट मानेটা কি?
সাপোজ আমি কি করলাম যে আমি একটা ঘর জানিস আমি খুব ভালো পেন্টিং করি, তাই না? একটা ঘর বানাবো, अब ये क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं कलर दे दूं, कलर दे दूं, कलर दे दूं, कलर दे दूं। मान लो इसका यहाँ पे मैंने ये कलर का कर दिया, ये कलरफुल कर दिया, घर में पेंटिंग हो गई। अब ऊपर में कौन सा कलर चाहिए? अब इसमें मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ डिजाइन ऐड कर दूं, ऐसा ऐसा डिजाइन ऐड कर दूं। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा और डिजाइन ऐड कर दूं, फिर और थोड़ा सा डिजाइन ऐड कर दूं। समझे? तो ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली, मतलब बेसिकली क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर, इनिशियली जब मैंने सिर्फ एक ब्लैक पेन से जो उसका आउटलाइन बनाया, दैट वाज द स्केलेटन स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर था। तो दैट इज लाइक एचटीएमएल। एचटीएमएल से हम क्या करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद जब मैंने कलर किया टू ब्यूटीफाई इट, उसको और बढ़िया बनाने के लिए, देखने के लिए, टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, मैं जब इसमें कलर डाला ताकि ये और देखने में बढ़िया हो जाए, तो दैट इज द वर्क ऑफ सीएसएस। उससे पहले ये दोनों मिला के क्या करता है, हमारा जो फाइल है या जो जो हम ऑनलाइन ब्राउज करते हैं उसको प्रेजेंटेबल बनाता है। सीएसएस क्या है, उसका स्टाइलिंग पार्ट है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो भी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग मतलब कि उसका कलर ऐड करना, उसमें और थोड़ा सा अलग अलग बॉर्डर्स देना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे दिया, ये आउटलाइन दिया ताकि ये और ब्यूटीफाई हो पाए, ठीक है? तो ये सब किसका काम है? सीएसएस का काम है। बात समझ में आया? ठीक है, ये सब किसका काम है? सीएसएस का काम है ये सब, ठीक है, सीएसएस का काम है। और जो बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो कौन बनाता है? एचटीएमएल बनाता है। दोनों मिलके एक वेबसाइट तैयार करते हैं, ठीक है, दोनों का मिला जुला एक वेबसाइट तैयार होता है। उससे पहले दैट्स सीएसएस। अब सीएसएस का अलग अलग प्रॉपर्टी है, बेसिकली क्या होता है ना, एक्चुअल में एचटीएमएल का एक फाइल होता है, डॉट एचटीएमएल। एक अलग फाइल रहता है सीएसएस का, जहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, अलग से फाइल क्रिएट किया जाता है। और ये एक सेपरेट फाइल होता है जहाँ पे एचटीएमएल का लिखा जाता है। और फिर इन दोनों में ना एक लिंक बैठाया जाता है, कि जहाँ पे ये दोनों में एक लिंक बैठाया जाता है। इस तरह से काम किया जाता है। तुम्हारे में इतना डिटेल में नहीं है, तो देर इतना डिटेल में नहीं, तो जस्ट एचटीएमएल फाइल का क्रिएट होते होते सीएसएस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट फाइल हम यूज कर पाएंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। दैट्स इट। ये मोटा मोटा कहानी है, ठीक है? तो ये सब कहानी हो जाएगा। तो जैसे सीएसएस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल कलर। तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो दिया हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसमें क्या है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो मैंने बोला कि नंबर्स हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ये सब चीज आ जाता है, रोमन हो गया, अपर लोअर रोमन हो गया। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमने बात किया कि डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, वो सब इसमें आ जाता है, शेप्स बेसिकली आ जाता है। ये होता है टाइप। टाइप मतलब कि किस टाइप का हम लोग कर रहे हैं, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो इमेज में क्या है कि कोई नंबरिंग नहीं, जैसे नंबर 1 2 3 4 नहीं है, कोई सर्कुलर शेप्स नहीं है। वहां पे क्या रहेगा, वहां पे इमेज रहेगा, इमेज। और फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, फिर इमेज रहेगा, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है? तो इमेज से हम लोग इमेज यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद जो दिया हुआ देखो, लिस्ट
स्टाइल कलर, कलर मतलब क्या होता है कि हम उसमें कुछ कलर देके फिर हम उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम उसमें काम कर सकते हैं। तो तुम लोग जो लिखोगे दैट इज लिख लिख आरव, जी सर। आरव, सर हाँ सर। आरव तुम क्या पहली बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? तुमको नहीं पता है कि ऑनलाइन में वीडियो ऑन रखना है? सर थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है मुझे इसलिए। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारा आवाज, कुछ भी नहीं सुनाई। सर कनेक्शन का प्रॉब्लम है इसलिए। बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, हमको कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है, इसमें हमको नहीं सुनाई दे सर कनेक्शन का प्रॉब्लम है इसलिए। रहा। अब नहीं सुनाई दे रहा, हमको व्हाट्सएप करो। 1 फॉर्म लिखो। तो क्या लिखेंगे, हमको इंट्रोडक्शन लिखना है ना पहले। क्या लिखेंगे? द थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट आर एज फॉलोज। रोमन 1 देके भी लिख सकते हो, ऑर्डर लिस्ट। नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 3 डेफिनेशन लिस्ट। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं व्हाट इज ऑर्डर।
ऐसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, क्या बनाना है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है ना। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, ओएल, है ना। तो ओएल लिखे, ओएल क्या है, कंटेनर टैग है। याद है कंटेनर टैग क्या होता है, कंटेनर टैग, व्हाट इज कंटेनर टैग, ऑन टैग ऑफ टैग मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। तो यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग टैग है ये वाला, और इधर ये एंडिंग टैग है। तो ओएल क्या है, कंटेनर टैग है कि एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग है ना। फिर एंटर मारो। अब इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, लिस्ट आइटम बनाना है ना। तो लिस्ट आइटम कैसे बनाते हैं, एल आई, एल आई भी क्या है देखो, कंटेनर टैग है, इसीलिए देखो क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है, क्या लिखना चाहते हो, क्लिक बोल, बोल भी ना। ঠিক আছে তাহলে আমি লিখি এ পি পি এল ই, ঠিক আছে আপেল, তারপরে এল আই, बोलो मैंगो, एम एन जी ओ, मैंगो। इसके बाद क्या लिखे बोलो, बनाना, बी ए एन ए एन ए। और कुछ, और क्या खाते हो, आरव कौन सा है, और तुम सोचो तब तक, बोलो ग्रेप्स। गुआवा, আর কিছু, গ্রেপস, আর কিছু, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज तो बोलो, ऑरेंज, ऑरेंज। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑटोमेटिकली आया यहाँ पे। क्या मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग दिया था, नहीं दिया था, बट यहाँ पे नंबरिंग आ गया। कैसे आ गया और क्यों आ गया, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है ना। तो ऑर्डर्ड लिस्ट है तो 1 2 3 4 नंबर देगा, और बाय डिफॉल्ट ये 1 से शुरू करेगा। मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूँ तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट किससे शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा। मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि स्टार्ट इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 5, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ स्टार्ट इक्वल्स टू क्या, 5। तो देखो यहाँ पे कितना से शुरू हुआ, 5। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे 1 से नहीं करना, मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि कहाँ से शुरू करना है। मैं 500 से शुरू करना चाहता हूँ, देखो 500 से शुरू होगा और सीक्वेंशियली आगे जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा फिर एक है इसका, ये हटा देता हूँ, ये 2 से ही करता हूँ, ठीक है। फिर एक है इसका क्या, टाइप, टाइप इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ ए, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू ए, ऐसे। तो टाइप इक्वल्स टू ए जब बोलता हूँ, हालांकि ए को ऐसे लिखूंगा, टाइप इक्वल्स टू ए बोलता हूँ तो ए मतलब क्या है, देखो कैपिटल में लिखा हूँ, कैपिटल में लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू 2 लिखा हूँ, मतलब ए के बाद कितना बी, तो बी से स्टार्टिंग होगा, इसलिए देखो बी से स्टार्टिंग हो रहा है। अगर मैं ये स्टार्ट इक्वल्स टू 1 कर दूं, या फिर स्टार्ट कुछ भी ना लिखूं, मतलब स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट मेंशन ना करूं, तो भी ये 1 से ही बाय डिफॉल्ट शुरू होगा। एट्रीब्यूट मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा था ना कि OL tag has two attributes, that is the start and the type, है ना। तो स्टार्ट मतलब किससे स्टार्ट होना है, जैसे अगर ये कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए कर दूं, तो देखो ये स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मान लो ये की जगह मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो छोटा रोमन 1 से शुरू हो रहा है। और मैं अगर स्टार्ट को मैं कर देता हूँ मान लो 8, तो देखो छोटा 8 से शुरू हो रहा है।
अगर मैं इसी आई को कैपिटल आई बना दूं तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल रोमन में शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका दो एट्रीब्यूट्स है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट और टाइम। बात समझ में आया? स्टार्ट अगर मेंशन ना करूं तो क्या देगा, वन से, मतलब स्टार्टिंग जो भी हम करें हैं टाइप उसका स्टार्टिंग से देगा। ये कहानी दिया हुआ है, उम्मीद है क्लियर होगा। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है वो इस तरह से इस टाइप को नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल, ऐसे लिखा हुआ है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल इक्वल्स टू लिस्ट स्टाइल टाइप, वो जनरली हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं जनरली, हालांकि इसके साथ भी हो सकता है, समझिए कि नहीं हो सकता, ठीक है? और नहीं तो हम डायरेक्टली टाइप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, क्योंकि तुम लोग का, तो अभी तुम लोग जो करोगे, देखो पेज नंबर 110 में लिखा हुआ है, जो एल आई टैग के नीचे देखो स्टार्ट 1 2 3 4 करके एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मिल रहा है, ठीक है। उसको भी तुमको गो थ्रू करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो प्रोग्राम के टाइम, समझ लो, इधर भी स्क्रीन में देखोगे तुम ऑब्जर्व करो, जब ये HTML लिखा हुआ है, ठीक है, HTML, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में हेड लिखा हुआ है, हेड मतलब क्या हो रहा है कहानी कि ये ना थोड़ा सा स्पेस देके लिखा हुआ है कि नहीं। फिर हेड के नीचे टाइटल है तो देखो थोड़ा सा स्पेस देके, कब और क्यों स्पेस पड़ता है, जैसे समझो हेड, ये हेड के अंदर टाइटल है, तो हेड का ओपनिंग हेड का क्लोजिंग सेम लाइन में है, और हेड के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्पेस देके है। बात समझ में है? फिर जैसे यहाँ देखो, जैसे ये ओएल, ओएल के अंदर एल आई है, तो ओएल का ओपनिंग ओएल का क्लोजिंग सेम लाइन में है, बट ये एल आई जो उसके अंदर है वो सब थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब सब एल आई सेम लाइन में है, क्योंकि एक एल आई दूसरे एल आई के अंदर तो नहीं है ना, इसीलिए वो सेम लाइन में है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब हम बॉडी का बात करेंगे, देखो बॉडी, तो बॉडी के अंदर तो ये लाइन 6 से लेके लाइन नंबर 11 तक बॉडी के अंदर है, तो इसीलिए बॉडी के अंदर जो है सब देखो स्पेस में है, हालांकि बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम लाइन। उसके बाद इसलिए इसको ना एक ब्लॉक जैसे ट्रीट करो, ब्लॉक जैसे, जो जिसके अंदर रहेगा उसको स्पेस देके लिखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग। मैं बिना जब कॉपी में लिखूंगा, ठीक है, तब भी मुझे इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। इट्स लाइक मैं जब कॉपी में लिखूं तो सपोज मैं लिखता हूँ, यहाँ से शुरू किया हूँ कि ऐसे हेड लिखा हूँ, ठीक है, हेड, तो हेड के अंदर क्या है, टाइटल, तो आई कैन राइट द टाइटल फ्रॉम हियर, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि क्लास 7, दिस इज द टाइटल, और मैं टाइटल को बंद कर दिया, फिर मैं हेड को भी बंद कर दिया, फिर मैं बॉडी शुरू किया, फिर मैंने बॉडी को भी बंद कर दिया, ये एक तरीका हुआ लिखने का। दूसरा तरीका है, मैं इस तरह से लिखूंगा, हेड के अंदर टाइटल है तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा, ठीक है। फिर मैंने टाइटल को यहाँ लिखा कि क्लास 7, और फिर टाइटल को क्लोज कर दिया, और फिर यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया। फिर मैंने बॉडी को लिखा, अब बॉडी हेड के अंदर नहीं है तो सेम लाइन में हो जा रहा है, बॉडी के अंदर जो भी लिखना है, जैसे मान लो ऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है तो मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, इसके अंदर एल आई लिखना है एल आई लिखा, एल आई लिखे जो भी मेरे को लिखना है वो क्लोज कर दिया, फिर ये ऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज कर दिया, फिर ये बॉडी को भी क्लोज कर दिया। अब तुम खुद देख के बोलो कौन सा पढ़ने में बेटर लगा है, इसका रीडेबिलिटी ज्यादा है, लेफ्ट की राइट, राइट हैंड साइड। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि तुम लेफ्ट वाले में लिखोगे तुम्हारा कोड में एरर आएगा, इसमें एरर नहीं आता है, ठीक है, देयर इज नो एरर एज सच। हाउएवर तुम अगर राइट वाले को फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रॉपर रीडेबिलिटी और स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये तुमको लिखने में भी बेटर है, तुम्हारा कोड का क्वालिटी भी मच बेटर रहेगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से बुक में भी दिया हुआ है, पिछले वाले एडिशन में ऐसा नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है। और हम लोग जब ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो देखो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से इंडेंटेशन हो जाता है। इंडेंटेशन मतलब इसी को बोलते हैं कि ये स्पेस करके खुद ब खुद अलाइनमेंट हो जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज इंडेंटेशन। क्या बोलता है? इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन रखेंगे हम लोग रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। समझ में आया?
कुछ दिक्कत नहीं, तो तुम लोग का अभी जो काम है वो है पेज 110 का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है, फिर हम लोग कोड को भी लिखवाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट है अपने को पूछ लो। एच आर टैग जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, हम लोग पिछले दिन किए थे, एच आर टैग मतलब कौन बोल पाएगा, कोई नहीं, एच वाली ये लो, হরাইজন্টাল লাইন হচ্ছে হরাইজন্টাল লাইন, হ্যাঁ এই যে লাইন সোজা লাইন দেখ এখানে লাইন দেওয়া আছে, কাপ অফ টি, কাপ অফ টি লেখা আছে না, যেমন আমি ধর এখানে লিখছি আন্ডার বডি, আমি লিখছি যে লিখবো, যে আমি লিখছি মর্নিং লিস্ট এটা লিখলাম, তাহলে দিস इज लाइक अ हेडिंग, हेडिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर मैंने ये नंबरिंग किया, ये बी टैग क्या है, व्हाट इज दिस बी टैग, বোল্ড, বোল্ড করার জন্য যদি এটাকে আমি আই করে দিই, ইটালিক্স, ইটালিক্স, তো দেখ এটা ইটালিক্স আছে, এগুলো নরমাল আছে, देखोगे एक बेसिक, कोई भी तुम एचटीएमएल कोड लिखोगे उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एचटीएमएल, ये लिखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हेड, सर होता है, सर, ठीक है, सर के अंदर क्या है, टाइटल, ठीक है, तो टाइटल को जनरली सेम लाइन में लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्योंकि टाइटल एक कंटेनर है, फिर हेड को हम लोग यहाँ पे ठीक उसके नीचे बंद कर देंगे, तो हेड का कहानी हो गया, अब क्या शुरू करेंगे, बॉडी, तो बॉडी के अंदर जो भी बाकी कुछ बच रहा है, तुम्हारा एक जो तुम लिख रहे हो, जैसे अभी क्वेश्चन है तुम्हारा कि राइट द स्टेप्स टू मेक अ मैगी, है ना, तो मैगी बनाने का क्या स्टेप्स है, तो तुम यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है कि कप ऑफ टी, तो यहाँ पे लिखोगे बोल ऑफ मैगी, ऐसा टाइप का, तो हेडिंग फेडिंग जो भी है तुम्हारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, जो भी है सब कुछ तुम्हारा बॉडी में आ जाएगा, फिर बॉडी को क्लोज कर दो, है ना, और फिर क्या करेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि तुमको सभी जगह पे देखने मिल जाएगा, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे, देखो HTML के ठीक नीचे HTML है कि नहीं, अच्छा, हेड के ठीक नीचे हेड है, बॉडी के ठीक नीचे बॉडी है, और टाइटल, तो ये सब जो है ना, दीज आर इंडिविजुअल ब्लॉक्स, जैसे ये एक टोटल ब्लॉक बन गया, फिर ये हेड वाले का एक ब्लॉक बना हुआ है, ये बॉडी वाले का एक ब्लॉक बना हुआ है, तो इसके अंदर जो भी है, जो भी अपने को लिखना है इसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML, फिर उसके अंदर पहले हेड, हेड के अंदर टाइटल, और फिर बॉडी, बॉडी के अंदर बाकी जो भी बच रहा है बॉडी के अंदर लिखता है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन है हाउ टू मेक स्टेप्स टू मेक अ मैगी,
तो हाउ टू मेक द मैगी, देखते हैं कौन अच्छा मैगी बनाता है क्या। हम्म तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, फिर आगे लिख दो HTML, है ना, HTML हो गया लो। इसके बाद क्या लिखना है, हेड लिखना है, गुड, हेड लिखेंगे। हेड के अंदर क्या लिखना है, वेरी गुड। टाइटल, टाइटल क्या देंगे, ठीक है, टाइटल। इसके बाद क्या देना है, बॉडी, बॉडी और ऑफ टेक का मान लीजिए, ठीक है, नीचे से बॉडी, बॉडी 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 के अंदर क्या लिखना है, एक हेडिंग देना है, हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या रहेगा अपना, मेकिंग टेस्टी मैगी, ठीक है सर, मेकिंग टेस्टी। इसके अंदर क्या रहेगा, एक HR टैग दे देते हैं। फिर हम बोलेंगे स्टेप्स, इटैलिक्स में हम बोलते हैं स्टेप्स टू मेक, ये हो गया। फिर स्टेप्स में क्या देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या लिखेंगे, LI लिस्ट टैग। यहाँ पे क्या होगा, पहला लिस्ट टैग में क्या बोलेंगे, स्टेप 1, क्या होगा स्टेप 1, आरब क्या होगा, तुम बोला मैगी बनाने आता है। सर आधा आधा बोल वाटर लेंगे। आधा, आधा बोल, बोल वाटर लेना सर है ना। हाफ बोल ऑफ वाटर। हाँ, हाफ बोल ऑफ वाटर तुम बोला नहीं, तुम बोला आधा बोल वाटर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सर सर एंड बॉयल देन इट, बॉयल इट। उसके बाद सी वाला स्टेप, बोल फुल ऑफ मैगी, वन पैकेट मैगी, वन पैक ऑफ मैगी। তারপরে इसके बाद क्या करना है, कौन बोल पाएगा, बोलो रे। सर मैगी को बॉईल करना है। तो बॉयल इट तो लिख चुके हैं, सर वो और कितना पानी बॉयल बॉईल करोगे, हुआ ना। गल जाएगा। सर वो स्टीयर पानी इट, बॉईल हुआ ना। स्टीयर इट, है ना, ये करना है, मतलब ऐसे करना है। इसके बाद क्या करना है, और मसाला तो भूले गए बाबा रे, वन पैकेट मैगी, स्टीयर इट, फिर फोर मसाला, हमारी जीवे जल चले हैं, তারপরে ইট, है ना। তো ইটের আগে গ্যাসটা বন্ধ করতে হবে, বলে এমনি কেন বলবো, ধর খিদে পেয়ে গেছে এমনি করে খেতে হবে, হ্যাঁ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू, तो दिस इज आवर स्टेप्स। तो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी जब शुरू हो रहा है हमने यहाँ पे ओवरऑल हेडिंग दिया है, फिर एक जस्ट सेपरेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है। इसके बाद क्या है, हम लिखे हैं कि हाँ द स्टेप्स टू मेकअप मैगी, सब हेडिंग जैसा है। फिर उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट यूज करके 1 2 3 4 करके, जब हो गया तो OL को बंद किया और ये किया। अब OL के अंदर हम टाइप करके हम कर सकते थे कि टाइप इक्वल्स टू, हम अगर बोलते कि कैपिटल है तो वो रोमन में देता कैप में, है ना, वो अलग अलग करता है, छोटा में देता तो छोटा में, इस तरह से देता, तो वो अलग अलग चीज आ जाता है। टाइप नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल वाला भी नंबर 1 2 3 4 कुछ दिक्कत है यहाँ पे, एनीबडी ना। तो अभी आज हम लोग ये इतना तक ही रखेंगे, तुम लोग को काम है कि अभी जो लिखवाए हैं हम इसको गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, और फिर इस तरह से छोटा छोटा चीज करना है। जैसे अगर मैं होमवर्क में दूंगा तो जैसे स्टेप्स टू मेक अ मैगी, ये एक बार खुद से करना है, घर में जाओगे ऑनलाइन लैपटॉप में कर सकते हो या फिर फोन में भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपली लिखोगे ऐसे HTML ऑनलाइन करके लिखोगे गूगल क्रोम में, वहाँ पे जो ये
वन कंपाइलर है ये, ठीक है, ये कभी कभी दिक्कत करता है प्रोग्रामर्स वाला। तो वन कंपाइलर वाला जो है इसको खोल के तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, जो भी रहेगा उसको डिलीट कर देना, डिलीट करके खुद से लिख लेना। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो ऑनलाइन में, नहीं तो टेक्स्ट फाइल में भी कर सकते हो। ये तो तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, दैट इज स्टेप्स टू क्रिएट अ मैगी, लिखे हैं नंबर 1 में, स्टेप्स टू क्रिएट मैगी, फिर से करना है खुद से। फिर उसके बाद है स्टेप टू इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, क्या स्टेप्स होता है लर्निंग का, प्रॉपर लर्निंग का, ठीक है, तुमको क्या लगता है कि डायरेक्टली बुक देख देख के लिखना, कि बुक को पहले पढ़ना, कि जो भी तुमको लगता है स्टेप्स टू इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद तुम बोलोगे स्टेप्स टू मेक अ डे प्रोडक्टिव। डे प्रोडक्टिव मतलब एक पूरा दिन कैसे तुम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कल छुट्टी है सपोज, तो तुम कल कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, कि तुम्हारा रूटीन रहेगा कि तुम रात को 10 बजे सोए आज, और कल फिर तुम शाम को 4 बजे उठे, क्योंकि तुम्हारे लिए सोना ही बेस्ट प्रोडक्टिविटी है। तो उस हिसाब से तुमको जो भी लगता है कि 1 2 3 4 करके ये काम करना चाहिए, ठीक है, कि दिन भर सो सो के सिर्फ फोन देखना चाहिए, कि सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो भी है तुमको, ठीक है, अपने भैया को उसके साथ बदमाशी करना चाहिए, लड़ना चाहिए, जो भी तुमको लगता है कि बेस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर टाइम होगा, ये 3 तुम्हारा होगा। समझे? ओके, ठीक है, चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।